हाँ तो मित्रों, समस्त कला प्रेमियों भाइयों को नमस्कार। अभी हाल ही में मैंने एक लेसन ढोलक तबला फुल कोर्स का बनाया था, भेजा था, जो 56 मिनट का था। उसमें सारी बातें बताया है संक्षिप्त। सोलो वादन, शास्त्रीय तबला वादन में क्या क्या होता है, कितने ताल होते हैं, सब मैंने बताया था। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई देखा नहीं। 56 मिनट के प्रोग्राम को 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई देखा नहीं। इसलिए अब मैं 2-3 मिनट का थोड़ा थोड़ा सा आपको शास्त्रीय में सोलो वादन शुरू कर रहा हूँ। सोलो वादन में क्या क्या बजाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय जो है, जब आप उंगलियों को थोड़ा सा बेसिक तौर पे अभ्यास करेंगे तभी जाके आपका कहारवा दादरा जो अच्छे अच्छे ताल हैं वो रोज़ प्रयोग किए जाते हैं, उस पर उंगलियाँ सही चलेगी। तो कहारवा दादरा ये सब ताल तो बड़े आसानी से आ जाता है, सुन के अपने आप ही आ जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कुछ बोलों का और शास्त्रीय के हिसाब से बताऊंगा। आज मैं टुकड़ा बताने वाला हूँ 16 मात्रे का। 16 मात्रे के ठेका जो धा धिन धिंदा है, उसमें टुकड़ा किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानें। बहुत थोड़े समय में ही ये लेसन समाप्त करूँगा। इसके बाद मैं एक कायदा बताऊँगा जो रेला, तिरकिट, उठान और कायदा चारों के रूप में उसका अभ्यास कर लेंगे तो वो आपको बड़ा लाभ होगा। लेकिन इस लेसन में नहीं, इसके बाद वाले लेसन में बोलूँगा। ये मेरा दूसरा छोटा सा लेसन है जो 2-4 मिनट का होगा। तो सोलो वादन शास्त्रीय में जो है, कहीं पे तबला का वो मंच पे प्रयोग किया जाता है, तो वो सोलो वादन के रूप में सबसे पहले उठान शुरू करते हैं। जो पहले लेसन में मैंने उठान के बारे में बताया, जो एक हाथ से बजाया जाता है, उसका इस तरह से बोल है, टिक ता टिक टी ता टिक टी 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 टिक टी ता 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 टिक टी ता। फिर वहीं शुरू हो जाता है समझ रहे ना। ये 16 मात्रे का ताल है, धा धीन धीन धा। फिर ये 4 मात्रा हो गई, फिर धा धीन धीन धा, 4, ये भी सेम है। दूसरी लाइन है धा तिन तिन ता। फिर चौथा विभाग है ता धिन धिन धा। ये मैंने पहले लेसन में बताया है। पहले लेसन का नाम है ढोलक तबला फुल कोर्स सीखें। तो ये है, मैं इसमें आज आपको एक छोटा सा टुकड़ा बताता हूँ। टुकड़ा जाने क्या होता है। ठेके के अंदर टुकड़ा भी लगाया जाता है। तो टुकड़ा ये है कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। इसके बाद जो 8 मात्रा और है, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, इन 8 मात्रों में एक टुकड़ा दूसरा बोल लगा करके फिर धा धिन धिन धा को शुरू कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिनता के जगह पे और ता धिन धिंधा के जगह जो 8 बाकी है, इसके जगह पे दूसरा बोल बना देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं धा धिन धिंधा। तो उसको टुकड़ा, कभी कभी ठेका जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन टुकड़ा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो टुकड़ा, सभी तालों में टुकड़े भी होते हैं। तो टुकड़ा और तिरकिट इस तरह से होता है। तो तिरकिट तो जो है आप इसमें धा तिरकिट सकता है, वो कायदा बताऊंगा, वो आ जाएगा। बाकी जो है छोटे छोटे भी तिरकिट होते हैं कारवा वगैरह में, जैसे सिर्फ
तिरकिट लगा करके फिर धागे नते नक दिन कर देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जो आपके समझ में आ जाए। अभी आज आपको मैं उठान तो मैंने बता चुका है, तिट्टा तिटिता तिटिति तिटिता 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 तिटिता, फिर धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। ये तो आप जान ही रहे हैं, दोनों तरफ से ये यहाँ पे लगेगा ये, और ये चांटी पे इस उंगली को यहाँ पे तबले में ये उंगली जो है यहाँ पे स्याही के किनारे पे हमेशा रहती है। तो दोनों पे जब आघात करेंगे एक साथ तो धा होगा, अकेले लगाएंगे तो ता होगा। तो धा, और थोड़ी सी चांटी से बीच में उंगली को ले आएंगे तो ये धिन की आवाज़ आएगी। धा धिन धिन धा, फिर धा धिन धिन धा, फिर धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। यही है। अब हम आपको टुकड़ा बता रहे हैं, इसमें टुकड़ा कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा। अब ये देखिए, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा, सॉरी, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, टिक टक टक तीर टक, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, टिक टक टक तीर टक, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, टक टक तीर धा दिन। इस तरीके से जो है ये टुकड़ा होगा। टुकड़ा थोड़ा फास्ट बजाएंगे तब आपको जाहिर होगा। जैसे तो क्या हुआ, ता तीन ता तीन तक तक। अब याद कर लीजिए इसको, ता तीन ता टिक तक, ता तीन ता टिक तक, ता तीन ता टिक तक तग तीर कीट तक, ता तीन ता ता तीन ता देखिए, हम तो दूसरी लाइन में है, याद नहीं है हमको पूरा अच्छी तरह से, अभ्यास नहीं है, याद तो पूरा है। तो हमें दिल में आया कि हम आपको छोटी छोटी बातें जो आपको बताऊं, जो आप लोगों के समझ में बात आवे, और जो तबले के शौकीन हैं, जो कलाकार हैं, जो अच्छा बजाना चाहते हैं, तो इन बोलों का अभ्यास वो करेंगे तभी जो उनके उंगलियों में चमक आएगी। क्योंकि बिना शास्त्रीय बोलों के अभ्यास के वो अधूरा होता है और वो बात नहीं बनती है। तो पीट पीट करके जैसे वो बजाते हैं तरह तरह के लोकल वाद्य वाले, पीट पाट करके, तो वो दूसरा वाद्य हो जाता है। लेकिन शुद्ध और मधुर और अच्छी तरह से आनंद पाने के लिए ये जो है बोलों को आप समझेंगे, आप समझ जाइए। हमें
हमसे त्रुटि भी हो जा रही है, लेकिन आप समझ जाएं। समझना ये है आपको कि इस ठेका को जानिए, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। समझ रहे हैं? अब टुकड़ा लगा रहा हूँ, धा धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, आप लिख लीजिए, ता तिन ता, ता तिन ता, कीट तक, ता तिन ता कीट तक। फिर इसके बाद तग तिर किट तक, त ग ति र ति ट त। फिर पकड़ लीजिए, था, था दिन दिन था, था दिन दिन था, था दिन था, था दिन दिन था, था। देखिए इस तरह, था दिन दिन था, था दिन दिन था, था दिन था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। उठान पहले शुरू करते हैं, इसके बाद आपका ठेका, ठेके में टुकड़ा। क्या है उठान? ता ता ठीक है, आपको उठान सुनाया, ठेका धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। इसको बताया, ये 16 मात्रे का था। धा पहले मात्रे पे ताली है, धा धिन धिन धा 4 हो गया। फिर दूसरी ताली है, फिर धा धिन धिन धा पे दूसरी ताली है। फिर तीसरे पे जो है वो 9वें मात्रे पे खाली है, सिर्फ हाथ हिला दिया जाता है। धा तिन तिन ता, ये खाली है। और इस प्रकार से फिर चौथे पे ता धिन धिन धा, चौथे पे 13वीं पे मात्रा पे तीसरी ताली है।
कभी हाथ से बजा के बताना होता है तो इस तरह से बजाते हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन, धा धिन धिन धा, 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 धा धिन धिन धा। ठीक है, इस तरह से बजाया। और मैंने टुकड़ा बजाया, बताया आपको, ता तिन ता, ता तिन ता, की ता क, फिर ता ग टी रे टी क ता क, ता दिन दिन दा ता दिन दिन दा ता दिन ता रे ता ता ता। बस ये टुकड़ा को आप जानिए कि अब आपको टुकड़ा समझ में आ गया। और एक उंगली को सुधारने के लिए सबसे बेसिक कायदा का बोल मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ही आसान, और जो नए शुरू करने वाले बच्चे शुरुआत के हैं उनकी चांटी पे उंगली पड़ने का एक 16 मात्रे का बड़ा आसान कायदा ये मैं आज बता के इसको समाप्त कर रहा हूँ। वो कायदा क्या है, 16 मात्रे का सीधे जोरदार से, जोरों से आप बजाइए धा। इसके साथ ये भी आगाज करेंगे तो धा होगा, अकेले अगर इसको लगाते हैं तो ता होगा, ता 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 और ना एक ही समान होता। तो कायदा क्या है याद कर लीजिए, बहुत एक बार बोलने से ही याद हो जाएगा। धा धा, ठीक, 2 मात्रा हो गया। फिर टे, इसको तीनों को लगा दो, चाहे एक ही उंगली लगा दो, टे टे, क्या हो गया, 4 मात्रा हो जाएगी, धा धा टे टे। फिर धा धा तूना, तूना, तू कैसे निकलता है, तूना, ठीक है, धा धा टे टे, धा धा तूना। फिर इसके बाद 9वीं मात्रा, ता ता टे टे, ता ता तूना। इसका अभ्यास करेंगे तो उंगलियां साफ बैठेगी। बाद में जब आप थोड़ा अभ्यास शास्त्रीय बोलों का कर लेंगे तो कहरवा दादरा बड़ा प्यारा बजेगा आपको। नहीं तो शुद्ध तरीके से कहरवा दादरा भी नहीं बजता। कहरवा दादरा के तो थोड़े से मात्राएं हैं, लेकिन वो लयकारी वाला ताल है। इसका अभ्यास जब शुरुआत में किए रहेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत उस पर उंगलियां पड़ेगी, तो और अच्छा उसमें आनंद आप पाएंगे। तो डायरेक्ट सिर्फ कहरवा दादरा के पीछे नहीं पड़िए आप, जो है ये बड़ी मूल मंत्र चीज़ आपको बताया जा रहा है। और जो शास्त्रीय तबला वादक होता है और जानकारी हो जाती है तो वो समझिए कि वो परफेक्ट है, संपूर्ण कलाकार हो जाता है। तो हमें थोड़ा नॉलेज है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, और बहुत बड़ा कलाकार तो हम नहीं हैं हम, क्योंकि इस लाइन में बस जिस समय पढ़ रहे थे उसी समय ये था दिमाग में, लेकिन हमने सोचा कि बैठे बैठे कुछ बांटते चले। तो क्या है याद कर लीजिए, जो छोटे बच्चे हैं जो शुरू करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले यही कायदा 16 मात्रे का वो तैयार करें। क्या, धा धा टे टे, धा धा तूना, ता ता टे टे, धा धा तूना, धा धा टे टे, धा धा तूना, धा धा टे टे। ठीक है, तो आपको ये आप समझिए, धा धा टे टे, फिर धा धा तूना, फिर धा धा टे टे, धा धा तूना। आज बस यही मैंने, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और वो उठान के बाद आपको ठेका 16 मात्रे का, धा धिन धिन धा। फिर उसमें मैंने टुकड़ा बताया, ता धिन ता, टी टे ता कै, ता ता ग टी रे टी कै, ता कै।
ये थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो हमसे भी अच्छा आपका अभ्यास होगा, क्योंकि समय देनी पड़ती है, ये समय बहुत खाता है। तो समय हो तो फिर चमक आती है, और जिसके पास समय न हो वो इस पर मेहनत भी न करे, क्योंकि ये फिर जल्दी नहीं हल होने वाला मामला है। तो जिसका पक्का इरादा हो और अच्छी शौक़ हो और कुदरत का दिया हुआ अगर कुछ आर्ट है तो फिर उसको बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये करिए, और जो है हमें इसको अब आज बस इतना ही, और थोड़ा सा जो है आप पूरा देख लीजिएगा, कोई लंबा नहीं है। और इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि हम भी थोड़ा सा खुश हो जाएं कि अब छोटे छोटे भेज रहा हूँ, आप देख करके इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।